कल हमने आप लोगों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया था और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसमें न्यूटन जी ने कहा कि ब्रह्मांड का कोई भी दो कण, दो पिंड आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है। अगर उसी आकर्षण बल में एक बल पृथ्वी हो तो एक बल जब पृथ्वी हो तो उसी को हम कहते हैं बेटा लोग गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण माने गुरुत्व धन आकर्षण अर्थात गुरुत्व का बल, अर्थात पृथ्वी का बल गुरुत्व बल कहलाता है। आई मीन जो आपका गुरुत्व बल है वह आकर्षण बल है जो किसी भी पिंड को अपनी केंद्र की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है, वही बेटा लोग क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। वही गुरुत्व बल कहलाता है। अब गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है, अर्थात जब किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निश्चित ही आप देखते होंगे कि वह वस्तु किसी भी सूरत में अंततोगत्वा कहाँ आता है, पृथ्वी के पास आके गिरता है। अर्थात निश्चित ही पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण बल है जो उस वस्तु को आसानी से ऊपर नहीं जाने दे रहा है, बल्कि उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। जो अपनी ओर पृथ्वी की ओर खींच रहा है वही गुरुत्व बल है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगता है। यह तो आपका गुरुत्व का मतलब हुआ। गुरुत्व बल का मतलब हुआ क्या है। अब एक टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन, आई मीन त्वरण। जैसे कि त्वरण क्या है, त्वरण माने किसी वस्तु को मान लीजिए ऊपर से हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वस्तु क्या होता है कि जैसे ही छोड़ते हैं वो मुक्त अवस्था में अर्थात स्वतंत्र अवस्था में नीचे की ओर क्या होता है, गिरना शुरू होता है। अब जैसे जैसे नीचे आता है पृथ्वी की ओर उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है, माने त्वरण में वृद्धि होने लगता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरना त्वरण है। अब प्रति सेकंड जो वृद्धि हो रहा है वही है। ये एक त्वरण का मतलब ही होता है कि समय के साथ साथ उसके वेग परिवर्तन की दर में जो परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। अर्थात प्रति सेकंड जो उसमें उसके वेग में वृद्धि हो रही है वही उसका क्या कहलाता है बेटा लोग, त्वरण कहलाता है। अब ये तो आपका हुआ त्वरण। त्वरण का मतलब क्या हुआ, त्वरण का यूनिट। त्वरण का जो यूनिट है ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या एक यूनिट और होता है, और क्या होता है बेटा लोग, न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब त्वरण का एक एग्जाम्पल और होता है कि एकांक द्रव्यमान में लगने वाला बल, ये देखिए एकांक द्रव्यमान में लगने वाला बल भी आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण का मात्रक ये भी होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। ये तो आपका त्वरण की बातें हो गई। अब कोई त्वरण माने क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए कोई पिंड यम है, यम केजी का पिंड है, और यम केजी का पिंड है वो जैसे ही नीचे की ओर गिरता है और किसमें गिरता है, यमजी। यमजी और गुरुत्वाकर्षण बल है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसके भार के बराबर हो जाता है, अर्थात इसीलिए यह बराबर क्या होता है बेटा लोग, यमजी, किलोग्राम भार। अब इसी में आता है आपका टॉपिक में जी और जी दोनों में संबंध। इसका संबंध बड़ा आवश्यक है। बड़ा आवश्यक है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरता है उसमें क्या मैटर करता है। तो इस जी में दोनों में जब चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए एक पृथ्वी वस्तु है। पृथ्वी की जो है त्रिज्या है यहां से यहां तक, मान लीजिए त्रिज्या है, और इसमें कोई एक अन्य वस्तु आ जाए, मान लीजिए उस अन्य, ये तो मान लीजिए यम ही है, बड़ा ही, आई मीन यम ई माने अर्थ का मास। अब एक पिंड और है, मान लीजिए वो छोटा है। अब जब न्यूटन के नियम के अनुसार हम बल लगाएंगे
F बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, तो आप जानते हैं न्यूटन जी ने क्या कहा कि कोई भी ब्रह्मांड का दो पिंड, अब दो पिंड में मान लिया, दो पिंड का मतलब दो द्रव्यमान वाली पिंड है, एक पृथ्वी है एक अन्य वस्तु है, इनमें लगने वाला आकर्षण बल अर्थात उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच के दूरी जो इनके बीच की दूरी आ रही है, इसके क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा सूत्र कल मैंने आपको वीडियो में बनाया। अब अगला टॉपिक क्या है, जी और जी में संबंध। संबंध क्या है, संबंध में यदि कोई पिंड है तो ये आपका बल हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि ये बल कब होगा, मान लीजिए कोई पृथ्वी है, अब पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी के तल से थोड़ा ऊपर कोई अन्य पिंड है यम, और वो उतना ही ऊपर है कि पृथ्वी के दूरी से, केंद्र की दूरी से, त्रिज्या की दूरी से उसकी जो दूरी है वो पे छड़ी है, आई मीन वो त्रिज्या के बराबर पे ही है, तल पे ही है, तब ये आपका सूत्र हो जाएगा। बाकी बहुत दूरी होगा तो अलग सूत्र इसी में जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पे छड़ी है मान लो, क्योंकि पृथ्वी के तल की बात करने चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपका जी बराबर जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर, आर ई का मतलब अर्थात तो आपका पृथ्वी का रेडियस है, त्रिज्या। अब दूसरा का क्या है, आपने अभी अभी पढ़ा कि अब बराबर क्या हो जाएगा एम जी, उसका जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल माने पृथ्वी पर गिरते वक्त वस्तु माने गिरता हुआ वस्तु जब पृथ्वी पर गिरता है तो भार के रूप में गिरता है, जी के रूप में गिरता है, एम जी के रूप में गिरता है। अब यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया, दोनों का कंपैरिजन कर ले, एम जी बराबर जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर, आर ई माने ई का मतलब है अर्थ, पृथ्वी के लिए लिखा गया है, और एम ई का मतलब मास है अर्थ का, इसलिए ई लिखा गया है, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यम यहाँ भी है यम यहाँ भी है, क्योंकि वह पिंड दोनों के लिए लागू होता है। पिंड ये है पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पे है, अब इसको हम छोड़ रहे हैं कि पृथ्वी पर गिरेगा तो W बराबर एम जी और W एफ है, आपको बताए थे, अर्थात यह बराबर एम जी के रूप में गिर गया। और ये पृथ्वी के केंद्र से बड़ा ही कम दूरी है, आई मीन उपेक्षणीय है, इसलिए इसको पृथ्वी के तले पर मानक मान के ये दूसरा बल लगा दिया गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी बराबर आपका हो गया जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ यम गायब हो गया, आई मीन ये वाला पिंड गायब हो गया, ये वाला पिंड अब नहीं है, जो छोटा वाला यम पिंड था इससे इसके बीच की दूरी पर वो अब नहीं है, अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही बताने वाला था, इसीलिए इसका फार्मूला इसका संबंध स्थापित कर रहा था। अभी आप समझे, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, आई मीन एक कलम है, एक कागज का टुकड़ा है, इसको हम ऐसे फेंक दें एक समान दूरी से ऐसे, तो कागज का टुकड़ा और ये कलम दोनों साथ साथ नीचे आएगा, पृथ्वी तल पर दोनों साथ में पहुंचेंगे। कब? जब वहां क्या न हो, वायु ना हो तब, वायु ना हो तब, अर्थात निर्वात में, अर्थात बेटा लोग निर्वात में, जहां निर्वात है वहां पे ये दोनों की दोनों वस्तुएं साथ आएंगी। अब मामला ये आता है कि पृथ्वी पर ऐसा क्या है, पृथ्वी पर दोनों साथ साथ क्यों नहीं आते हैं? तो पृथ्वी पर अगर हम कलम फेंकेंगे, ये तो आप आजमाए होंगे, कलम फेंकें और एक कागज का टुकड़ा फेंकें तो कलम जल्दी गिर जाएगा, कागज का टुकड़ा आराम आराम से गिरेगा। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जहां वायु है। कारण है वहां पे एक चीज चलता है बेटा लोग, वो होता है क्या आपका बॉयंसी। बॉयंसी का हिंदी में अर्थ है उत्प्लावक प्रभाव, उत्प्लावक प्रभाव, अर्थात बोयंसी इफेक्ट्स, इफेक्ट्स कर दीजिए, इफेक्ट आई मीन उत्प्लावक प्रभाव के कारण। और एक और है विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग का मतलब होता है श्यानकर्षण।
क्या होता है, श्यानकर्षण। जहां वायु है, इन दो प्रभावों के कारण, एक तो उत्प्लावक प्रभाव आई मीन बुयांसी इफेक्ट्स इंग्लिश में बोला जाता है, और एक होता है श्यानकर्षण कारण जिसको विस्कस ड्रैग बोला जाता है इंग्लिश में। इन दोनों के कारण जब वायु में, वायु माने जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, अगर हम छत से एक कागज और एक कलम गिराएंगे, आपको भली बात पता है पहले कौन आएगा, कलम आएगा, और फिर क्या आएगा, कागज। आई मीन ये वाला आप मत आजमा लेना कि कागज जैसे धीरे धीरे गिरेगा वैसे ही हम भी कूद जाएं तो गिरेंगे ना। यहाँ वायु है, वायु के कारण एक चीज निर्भर करता है, एक बात निर्भर करता है, कौन कौन, एक प्रभाव पड़ता है उत्प्लावक प्रभाव, एक श्यानकर्षण आई मीन बुयांसी इफेक्ट्स एंड विस्कस ड्रैग, इंग्लिश वाले जानेंगे। अब यहाँ पे इनके कारण ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु जितना भारी रहेगा वो उतना जल्दी पृथ्वी के केंद्र की ओर आके क्या करेगा, गिर जाएगा। आज हमने आप लोगों को पढ़ाया गुरुत्व। गुरुत्व क्या है, गुरुत्व आई मीन ब्रह्मांड के कोई दो पिंड जब आपस में खींचते हैं, न्यूटन ने कहा, लेकिन उसमें एक पिंड पृथ्वी हो तो वो जो खींचता है अपनी केंद्र की ओर, वो आपका क्या होता है, गुरुत्व होता है। और उस पर जो प्रभाव डालता है, बल डालता है, उसको क्या कहते हैं बेटा लोग, गुरुत्व बल कहते हैं। दूसरा पढ़ा है आपको त्वरण। किसी वस्तु को आप पृथ्वी ऊपर ऊंचाई से जितनी ऊंचाई छोड़ेंगे, जैसे जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आएगा वैसे वैसे वेग में उसकी वृद्धि होती जाएगी, और ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेग में उसके क्या होगा, कमी आती जाएगी। एक दूरी के बाद वस्तु जाके रुक जाएगा। आई मीन ऊपर की ओर जाने पर त्वरण क्या होता है, घटता है। नीचे की ओर जैसे जैसे आता है त्वरण आपका बढ़ता है। त्वरण माने एक्सीलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा लोग, एक्सीलरेशन। अब ये नीचे गिरेगा तो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा। और त्वरण क्या है बेटा, त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात प्रति सेकंड स्क्वायर में, अर्थात प्रति सेकंड में वेग परिवर्तन। वेग कर दिए तो एक सेकंड, वेग का मतलब क्या होगा, चाल बटे समय एक तो रहता है, वहां पे विस्थापन बटे समय रहता ही है। तो अर्थात प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। और त्वरण जो उसमें बल लगता है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय क्या कहलाता है बेटा, त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का वह बल है जो प्रत्येक एकांक किलोग्राम को 1 न्यूटन बल प्रदान करता है। 1 न्यूटन का बल प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा लोग, त्वरण। आज आप जान ले त्वरण के डबल यूनिट। अभी तक आप सिर्फ एक यूनिट जानते थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आज से हम जान लेंगे न्यूटन प्रति किलोग्राम भी त्वरण होता है, और इसमें भी त्वरण का फार्मूला बनता है कि गुरुत्वीय त्वरण वह एक प्रकार का बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 न्यूटन का बल प्रदान करता है। एकांक द्रव्यमान में जो बल प्रदान करता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। आई होप आपको जी में संबंध स्थापित करके बताया कि ये जी आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्वात में अगर साथ साथ चाहे कागज का टुकड़ा छोड़े और उसके साथ चाहे लोहे का टुकड़ा छोड़े, दोनों अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे समान साथ साथ पृथ्वी तल पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर वायु में छोड़ेंगे तो ज्यादा द्रव्यमान वाला पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगा, और कम द्रव्यमान वाला आपका क्या होगा, बाद में पहुंचेगा। त्वरण ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ये सब भी आपको पढ़ाएंगे त्वरण के बारे में, चूंकि बहुत ब्रॉड है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको और अच्छी सी जानकारी देने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।